Good morning student, I hope you all are doing well, and today I am going to discuss with you question number 4 from exercise 14.3 class 9th. Now the question is, the length of 40 leaves of a plant are measured correct to 1 milliliter, 1 millimeter, and the obtained data is represented in the following table. Here is, you are given the length of the leaves and number of leaves. Okay, 3 leaves ऐसे हैं जिनकी जो लेंथ गिवन है वो क्या है 118 to 126 मिलीमीटर के बीच में, ठीक है। 5 लीव्स ऐसे हैं जिनकी लेंथ 127 to 135 के बीच में, ठीक है। बीच में है मीन्स 127 भी हो सकती है, 128 भी, 134 भी, ठीक है, 134.5 भी, ठीक है। जो ये वैल्यू होती है हम ये नेक्स्ट में इंक्लूड करते हैं। बट यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जो वैल्यू आपकी हायर है वो लोअर नहीं है, मीन्स जो आपकी हायर क्लास है वो लोअर क्लास नहीं है। अगेन आप देखोगे हायर क्लास लोअर क्लास दोनों डिफरेंस है, दोनों डिफरेंट है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है हमें इस डिफरेंस को यहाँ से हटाना है, ठीक है, ये मस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप डायरेक्ट इसको फाइंड आउट करोगे, नहीं, यू हैव टू चेंज। इक्वल क्लास इंटरवल होना चाहिए। अब यहाँ पे डिफरेंस कितने का, अगर यहाँ 126 है तो यहाँ 127 है, या 135 है तो 136 है, दैट मीन्स 1 का चेंज है। तो जो 1 आपका है ना इसको चेंज कर दीजिए, दैट मीन्स 0.5। अब आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वन आपका है उसमें आपको 0.5 लेस करना है। बात समझ में आ रही है, जो फर्स्ट आपका नंबर होता है उसमें 0.5 लेस करना होता है, एंड जो सेकंड नंबर आपके पास है उसमें 0.5 ऐड कर देना है। बात समझ में आ रही है, मीन्स 118 में से 0.5 लेस करोगे तो कितना आएगा 117.5, एंड इसमें 0.5 ऐड कर दोगे 126.5। ध्यान से समझना, यहाँ पे टेबल में बना रही हूँ, यहाँ पे कैसे करेंगे। हाँ जी, पहले हम कैसे बनाएंगे, 117.5 टू 126.5, 118 में से 0.5 रिड्यूस कर दिया और नेक्स्ट वन में 0.5 ऐड कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है आपका 127 है, तो क्या बन जाएगा, ये वाली फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ जाएगी, ये समझ लेना बस। 126.5 टू नेक्स्ट वन क्या था आपका नंबर 135, तो उसमें ऐड करते जाइए 135.5, ये फर्दर कैरी होगा 135.5 टू 144.5, फर्दर कैरी करेंगे 144.5 टू 153.5, फर्दर कैरी करेंगे 153.5 टू 162.5, नेक्स्ट वन 162.5 टू 171.5, नेक्स्ट वन 171.5 टू 180.5। बात समझ में आ रही है। इसी वे में आपको हमेशा एक टेबल को फॉर्म करना ही पड़ेगा। जो एक क्लास इंटरवल है आप इसे सेम में लेके आएंगे, मीन्स हायर और लोअर जो आपकी क्लास है वो सेम होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, जो क्रॉस में आपको नज़र आ रहा है। ये डिफरेंस आपको कई बार क्वेश्चन में दे दिया जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी को सबसे पहले करना है, बच्चे डायरेक्ट डाटा को रिप्रेजेंट कर देते हैं जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। हमेशा आपका क्लास इंटरवल बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। अब यहाँ पे नंबर ऑफ लीव्स की जो लोवेस्ट है वो कितना है नंबर 2, एंड जो हाईएस्ट नंबर ऑफ लीव्स हैं कितने हैं 12। इट मीन्स जो हमारा डाटा रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो एटलीस्ट 12 या अप टू 14 तक आप कर सकते हो। उसका रीज़न क्या रहेगा, आपको पहले लिखना पड़ेगा कि आप 1 यूनिट कितना लेके चल रहे हो। तो मैं यहाँ पे लिखी हूँ 1 यूनिट इज इक्वल टू मैं कितना लेके चल रही हूँ 2, मीन्स 2 का मैं डिफरेंस लेके चलूँगी। सो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। हम पहले यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को टू लाइंस ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस एंड
x-axis. Okay, this one is x-axis, this one is y-axis. Okay, ये हमारा ओरिजिन होता है 0 0. सो स्टार्ट फ्रॉम 2 4 6 8 10 12 14. ओके, सो वाई एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ लीव्स को. आप यहाँ पे लिखोगे इस बात को. अब क्वेश्चन में क्या था बेटा, ध्यान से देखते हैं. ड्रा हिस्टोग्राम. अब की बार आपको बार ग्राफ नहीं बनाना है, क्या बनाना है? हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम में आपको पता है बीच में डिस्टेंस नहीं होता, बार के बीच में डिस्टेंस नहीं होता है. इस पे हम बड़े डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं. बात समझ में आ रही है? हाँ जी. अब क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे मुझे क्या बनानी पड़ेगी? एक जिग-जैग लाइन में यहाँ पे बना रही हूँ. उसका रीज़न मैं आपको दे दूँगी कि ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ. ओके, मैंने ये जिग-जैग यहाँ पे बनाया है. इसका मतलब ये है क्योंकि मेरा डाटा स्टार्ट 0 से नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे क्या होता है? 0. इट मीन्स 0 टू यहाँ तक वो डाटा मैंने कवर कर दिया है. मीन्स अगर मैं 117.5 जो मेरा डाटा मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगी, क्लास इंटरवल में है. अगर ये 117 से मैं डाटा रिप्रेजेंट करूँगी, जबकि डिस्टेंस तो सेम रहनी है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो सेम कैसे हो सकती है? ये तो ज़्यादा हो गया. दैट मीन्स जब भी हमारा डाटा 0 से स्टार्ट ना होकर कहीं लार्ज नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको हिस्टोग्राम में इस तरह का जिग-जैग बनाना होता है. ये सिर्फ इसलिए होता है कि आपके गैप को कवर कर देता है. ठीक है, तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं. हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? 117.5. ओके, फर्स्ट बनाएंगे. कितना है भाई क्वेश्चन में? 117.5 टू 126.5 तक कितना है आपका डाटा? दैट इज 3. सो 2 3 4. सो 3 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे. तो स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट वन क्या है बेटा? 126.5 टू 135.5. सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 126.5. तो कितना दिया है आपको? 5. नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? 5. सो 5 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे. गैप नहीं होता है हिस्टोग्राम में. जो बार्स हम बनाते हैं उनके बीच में गैप्स नहीं होते हैं. ओके, नेक्स्ट वन क्या है बेटे? 9. 136 टू 144 मीन्स यहाँ पे देखेंगे 135 टू 135.5 टू 144.5. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? दैट इज 135.5. 135.5. ओके, हमेशा याद रखना जो ये डाटा है ना, ये डाटा आपको यहाँ पे लिखना है. कन्फ्यूज़न नहीं होगी आपको. याद रखना ये वाली लाइन आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है. ठीक है, लास्ट में ये भी रहेगा. ओके, यहाँ पे करेंगे भाई. कितना है? कितना आपका? 9. कितना है डाटा? 9. सो 9 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे. 8 और 10 के बीच में 9. सो विद द हेल्प ऑफ स्केल ड्रॉ दिस. नेक्स्ट वन बेटा 135.5 कहाँ चला जाएगा? 144.5. अब इनके बीच का जो गैप है वो क्या है? सेम. कितना है बेटा? 12. दैट मीन्स दिस वन. नेक्स्ट वन इज 153.5. 153.5. The data is 5. That means again here. Next one is 1
144.5 153 था बेटा ये, हाँ 153.5. नेक्स्ट वन इज 162.5 and the data is 4, that means 4. And the last one is 171.5. 171.5. The data is, the number of leaves are 2 and this will be 180.5. ओके, सो ये जो नंबर ऑफ बार हैं, इन बार के नीचे आपको लिखना है. मीन्स यहाँ पे क्या लिखोगे 117.5, इस बार के नीचे क्या आएगा 126.5, यहाँ पे 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5 एंड 180.5. बात समझ में आ रही है? इस तरह से हमारा कंप्लीट डाटा यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा. क्वेश्चन में क्या है, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा. फ्रीक्वेंसी जो हमारा होता है, हाँ बेटे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो जाएगा. और यहाँ पे जो थर्ड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग एंड वाई. क्या कहा जा रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर. अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो जो नंबर ऑफ लीव्स हैं 12, वो कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, एग्जैक्ट 153 मिलीमीटर की डिस्टेंस तो नहीं रखते. 144.5 भी जो ये नंबर ऑफ 12 लीव्स हैं, इनकी सबकी जो लेंथ है वो 153 ही नहीं है. जो नंबर ऑफ 12 लीव्स हैं, इनमें वो लीव्स भी इंक्लूड है जिनकी लेंथ 144.5 टू 153.5 तक है. सो आप एग्जैक्ट ये नहीं कहोगे, ठीक है, एग्जैक्ट हम ये नहीं कह सकते क्योंकि ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये नेक्स्ट वन में आ रही है और यहाँ पे नंबर ऑफ लीव्स कितने हो जाते हैं 5. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है बेटा.